विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है। निरंतर परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज का मार्गदर्शन हमको मिल रहा है और समर्थ गुरुओं की सन्निधि, आचार्यों की सन्निधि निश्चित रूप से हमारे जीवन का उत्कर्ष करने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं हमको करना चाहिए। परंतु जो बातें हम सुने, अच्छी प्रकार से सुन करके, समझ करके फिर उनको जीने का प्रयास हम करेंगे तो अवश्य ही हमारा जीवन दिव्य बनेगा। प्रकाशित होंगे हम ज्ञान से, अपने स्वाभाविक जो हमारे कर्म हैं निश्चित हम इसमें दृढ़ता के साथ, स्थिरता के साथ इसको अपने जीवन में अपनाएं। पिछले संवाद में परम पूज्य गुरु जी से हमने सुना था कि श्रद्धा और समर्पण का क्या महत्व है हमारे जीवन में। इसके बिना हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। आंतरिक जो आनंद है, आंतरिक जो शांति है, वो नहीं हमको प्राप्त हो सकती है और उसके लिए मन का जो है नैर्मल्य, उसकी निर्मलता भी परम आवश्यक है। तो आज इसी संदर्भ को और आगे बढ़ाएंगे। परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज का जो मार्गदर्शन है, उनका जो दिशा निर्देशन है, हम उसको आत्मसात करेंगे। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में कोटि सा नमन है, वंदन है। गुरु जी पिछली चर्चा में जैसा आप श्री ने श्रद्धा के विषय में बताया, समर्पण के विषय में बताया और ईश्वर के प्रति जब हमारा सच्चा समर्पण होता है, सच्ची श्रद्धा के साथ समर्पण होता है, तो उससे हमको इस सांसारिक जो सुख है, जो वैभव है, इसका लेश मात्र इसकी आकांक्षा कामना नहीं होती। अंदर ही हम पूर्ण प्रसन्न होते हैं। उस संदर्भ में सभी चाहते हैं कि हम प्रसन्न हों, सभी चाहते हैं हम सुखी हों, शांति को प्राप्त करें, क्योंकि आज तो शांति का नितांत अभाव जैसा हो रहा है। तो इसको और हम कैसे अपने जीवन में उतारें, सुख, शांति, आनंद का अनुभव कैसे करें, उसमें श्रद्धा, समर्पण और मन की निर्मलता ये बहुत आवश्यक है। आप श्री जैसा संकेत किए थे, पुनः उसी चर्चा को आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं। ये आज का जो विज्ञान है, मैं ऐसा देखता हूँ जी कि वैज्ञानिक लोग भी परमात्मा को मानते हैं जी, पर उसके इस वाले स्वरूप को नहीं मानते जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे सामने या हमारे शास्त्रों ने हमारे सामने रखा। जी परमात्मा के उस स्वरूप को नहीं मानते। परमात्मा का इतना स्वरूप मानते हैं कि कोई सृष्टि को ये जो इस तरह से बनाया, हमारे सामने जो संसार का स्वरूप है, जी सूरज, चाँद, धरती, आसमान, और यहाँ अलग अलग प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं, बहुत सारे नियम, हजारों हजारों प्रकार के नियम, अनंत नियम काम कर रहे हैं यहाँ। जी तो इन सारे नियमों का जो पुंज है वही ईश्वर है। जी एक ऐसी एक व्यवस्था, ऐसा एक विधान, ऐसी जो एक शक्ति काम कर रही है जिसके तहत ये सारे नियम अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इस रूप को तो सारे संसार के लोग मानते हैं जी लेकिन ईश्वर का एक स्वरूप ये है कि कोई भक्त बन करके, कोई एक जिज्ञासु होकर भगवान की यदि भक्ति करे, उसकी जो वो भक्ति है, उस भक्ति के अनुपात से उसका उद्धार होता है, उसका कल्याण होता है। ये वाला हिस्सा सब नहीं मानते। पर हमारे वैदिक ऋषियों के मुख से तो यही बात बार बार कही जाती है। जैसे ईश्वर प्रणिधानाद व सूत्र है, योग दर्शन के पहले पाद का 23वां सूत्र है। तो उसका भाष्य करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि ईश्वरा विध्यानात्
भक्ति विशेषात् ईश्वर प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्जिता ईश्वरा तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। ईश्वर प्रणिधान से मानी भक्ति विशेष से अभिमुख हुआ हुआ ईश्वर, हम जब भक्ति विशेष करते हैं, जैसे बच्चा अपने चिल्लाहट से माँ को अभिमुख कर लेता है जी जब चिल्लाने लगता है तो माँ उसकी तरफ ध्यान देने लगती है। जी तो बच्चे के पास चिल्लाना माँ को अपनी तरफ आकृष्ट करने का साधन है। इसे रोने से माँ बच्चे की तरफ देखने लगती है, उसको ठीक करना चाहती है, क्यों रो रहा है। जी ऐसे ही यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं कि भक्ति विशेषात आवर्जिता ईश्वर, भक्ति विशेष के द्वारा ईश्वर अभिमुख हो जाता है, हमारे सामने हमारी तरफ देखने लगता है, हमारी ओर झुक जाता है। जी मैंने उदाहरण दिया कि बच्चा रोता है तो माँ ज़रूर देखेगी, ऐसा नहीं हो सकता है वो रो रहा है और माँ जो है माने उसको ध्यान ही ना दे, बिल्कुल ध्यान ही ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। जी तो बिल्कुल इस उपमा से हम समझ सकते हैं भक्ति विशेष से ईश्वर अभिमुख हो जाता है, हमारी तरफ झुक जाता है कि ये कोई लगा हुआ है तो उसको उसकी कामना, और वो कहते हैं अभिध्यान मात्र से वो अनुग्रह करते हैं। अभिध्यान क्या होता है कि इसका संकल्प पूरा हो, इतना ईश्वर की तरफ से हमारे लिए, इतनी बात यदि उनकी तरफ से हमारे लिए यदि कही जाती है, मतलब इतनी बात ईश्वर हमारे लिए देखते हैं तो उतने में उद्धार हो जाता है भक्त का। उसको कुछ करना नहीं पड़ता, अतिरिक्त कुछ नहीं करना पड़ता, केवल अभिध्यान मात्र कि इसका संकल्प पूर्ण हो, इतना ही ईश्वर के द्वारा हमें चाहिए। जी तो ये ईश्वर हमारे लिए कब ये बात कहता है या कब ये बात विचारता है, या उस ईश्वर के मन में भी ये बात आती है। ईश्वर का भी एक इस तरह का एक व्यापक मन है जी या यूँ समझिए उसके ज्ञान को ही आप मन कह दीजिए। मानी ईश्वर का भी ये जो सर्वत्र व्यापक जो ईश्वर की शक्ति है ना, जी हमारी जैसे बुद्धि काम करती है, ईश्वर का ज्ञान काम करता है सर्वत्र। तो सर्वत्र विद्यमान जो ईश्वर है उसका ज्ञान हमारे लिए इस रूप में जब प्रसारित होता है, फैलता है कि इसका अभीष्ट, इसका अभिमत पूर्ण हो। हमारा अभिमत क्या होता है कि मैं अपने अज्ञान से मुक्त होकर के और ईश्वर के साथ अभिन्न होकर के रहना चाहता हूँ। मेरा जो अज्ञान है वो एक दीवार जैसा बना हुआ है आपके और मेरे बीच में। तो भक्त ये विचारता है कि मैं अपने अज्ञान को हटा करके और ईश्वर के साथ एक होना चाहता हूँ। ईश्वर को अपना मालिक, स्वामी समझ करके, पिता माता समझ करके कि मैं आपके और मेरे बीच में कोई अवरोध ना हो, कोई व्यवधान ना हो, कोई बीच में तीसरी चीज़ ना हो। जी तो मैं ऐसा चाहता हूँ। तो इसमें अज्ञान बाधक होता है, कामनाएं बाधक होती हैं। ईश्वर और मेरे बीच में तीसरी चीज़ होती क्या है, ऐसा यदि हम विचार करें, विश्लेषण करें, जी एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ ईश्वर है, और इन दोनों के बीच में कौन सी चीज़ है जो अवरोध पैदा कर देती है? या तो अज्ञान है या तो कामनाएं हैं। यही वो चीज़ें हैं जिनके कारण से हम ईश्वर के साथ साक्षात मिल नहीं पाते हैं। अज्ञान, अहंकार, कामनाएं, सांसारिक लौकिक कामनाएं, ये जो चीज़ें हैं वो हमारे को मैं मेरे का भाव, अहंकार का मतलब मैं और मेरा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे मेरा ये है, इस तरह के जितने भी भाव हैं वो अहंकार के शब्द से कहे जाते हैं। मैं मेरे का भाव, मैं ऐसा, मैं वैसा, ये सब अहंकार से कहे जाते हैं। तो अहंकार दीवार बनती है या अज्ञान दीवार बनता है, और अनादिकाल से जो अज्ञान चला आ रहा है वो भी एक दीवार बनता है ईश्वर के हमारे बीच में, जो हमें ईश्वर से नहीं मिलने देता। और कामनाएं आ जाती हैं बीच में, तो उन कामनाओं के कारण भी हमारा मन कामना की तरफ रहता है, ईश्वर की तरफ नहीं लग सकता। और यदि लगे भी तो इतने ही अर्थ में लगता है कि मेरी ये कामनाएं ईश्वर के प्रति पूरी हो जाएंगी
हमारा ध्यान तो कामना के ऊपर रहता है, जी पर ईश्वर को इसलिए हम महत्व देना चाहते हैं कि इससे मेरी अपनी जो कामना है वो पूरी हो जाएगी। जैसे मुझे मान लो कहीं जाना है और किसी मेरे परिचित व्यक्ति के पास गाड़ी होती है, जी और कभी हमारे को भाई इस समय वो होता तो गाड़ी मिल जाती, तो वो व्यक्ति महत्व होता है। हम व्यक्ति को याद कर रहे हैं या गाड़ी को याद कर रहे हैं? मानिए यदि हम देखें विश्लेषण करके, विचार करके, जी किसी व्यक्ति को किसी वस्तु विशेष के कारण से स्मरण करते हैं, तो वस्तु के प्रति हमारा प्रेम होता है या व्यक्ति के प्रति होता है? वस्तु के प्रति होगा। वो जिसके पास वस्तु होगी उसको हम स्मरण करेंगे। तो हम ऐसे बोलते भी हैं, व्यवहार में करते हैं ना, जी कि वो व्यक्ति यहाँ इस समय मिल जाता होता ना, हाँ तो हम मतलब गाड़ी मिल जाती, अभी तो आज तो वैसे ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो मानी व्यक्ति को याद जो किया है वो इसलिए किया है कि वो गाड़ी, जी तो ऐसे ही भगवान को हम स्मरण करते हैं अपनी किसी कामना विशेष के कारण। तो कामना विशेष के कारण जब भगवान को याद करते हैं तो साक्षात हम उसके साथ जुड़ नहीं पाते, कामना बीच में खड़ी रहती है। जी तो किसी कामना के कारण, किसी अहंकार के कारण, मानी मैं मेरे का जो भाव होता है, ज्ञान होता है, इन सब कारणों से हम भगवान के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते और दीवार बीच में बनी रहती है। ये क्या होता है? जब हम ईश्वर प्रणिधान करते हैं, भक्ति विशेष करते हैं, अर्थात भक्ति विशेष का मतलब इन अहंकार को, कामनाओं को हम एक तरफ कर देते हैं। हमारे भीतर अज्ञान जो तत्व है वो ऐसा होता है कि उसको देख नहीं देता, ठीक ठीक उसका स्वरूप हमारे को पता नहीं चलता। जी अज्ञान के कारण हमारे को उसका स्वरूप दिखता नहीं है। अज्ञान ऐसा ही है जैसे कि मान लीजिए अंधेरा हो और उसमें हमारे को नींद में जैसे अज्ञान होता है तो हमें कोई चीज़ का भी भान नहीं होता। जी मतलब अज्ञान पूरा का पूरा छाया रहता है निद्रा अवस्था में। तो हमारे को न तो अपना बोध होता है न बाहर किसी का भी बोध होता है कि मैं अपने को जान रहा हूँ। यद्यपि वहाँ जान रहे होते हैं, तभी तो बाद में उठने के बाद हम ये कहते हैं कि मैं बड़े सुख से सोया। कोई चीज़ है जो अनुभव कर रही है, जी लेकिन उस समय तो नहीं जान रहे होते, जी मतलब ऐसे प्रकट रूप में नहीं जान रहे होते हैं। जान रहे हैं लेकिन प्रकट रूप में नहीं जान रहे हैं। कि जैसे इस समय हम बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो हमें पता है, हम जान रहे हैं कि हम हैं, चारों तरफ ये सब चीज़ें हैं, सब कुछ स्पष्टता से दिखाई पड़ रहा है। हाँ ये सब चीज़ें हैं, हम हैं। जी तो इस तरह से हम नींद में नहीं जानते कि मैं भी हूँ, मेरे सामने चारों तरफ चीज़ें हैं। जी एक बाहरी एक इतना ज़्यादा अज्ञान का वहाँ पर प्रभाव रहता है कि बाहरी सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। और मानी दो घटनाएं घटती हैं वहाँ पर कि मूल तत्व तो दिखाई नहीं देता, और ये कहना चाहिए कि एक घटना होती है, दो घटना तो इस समय हो रही है। जी मतलब नींद में एक घटना होती है, इस समय दो घटना हो रही है। नींद में एक घटना कौन सी? कि हम आत्मा को नहीं जानते हैं। और इस समय क्या हो रहा है? आत्मा को नहीं जानते, दूसरी चीज़ को जानते हैं। जी इस समय ये होता है कि हम आत्मा को तो नहीं जानते, ईश्वर को नहीं जानते, पर दूसरी चीज़ों को तो जानते हैं ना। जी ये पेड़ पौधे हैं, ये पशु पक्षी हैं, ये हमारे मित्रगण हैं, शत्रुगण हैं, विरोधी हैं, सहयोगी हैं, ऐसे ऐसे हम भेद करके सब चीज़ों को अलग अलग करके देखते हैं ना। तो नींद में तो अग्रहण मात्र होता है, पर जागृत अवस्था में या स्वप्न अवस्था में अग्रहण के साथ अन्यथा ग्रहण भी होता है। एक अग्रहण होता है, एक अन्यथा ग्रहण होता है। जी मानी जो चीज़ है वो तो दिखाई नहीं देती, दूसरी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। जी तो ये जब हम भक्ति विशेष करते हैं तो वो जो यदि अग्रहण समाप्त हो जाए तो अन्यथा ग्रहण भी समाप्त हो जाएगा। रज्जु को हमने सर्प समझ लिया, जी और यदि हमारे को रज्जु दिख जाए किसी तरह से तो सर्प समझना तो अन्यथा ग्रहण है ना। जी रज्जु नहीं दिखाई देती तो उसके बाद ही अगली घटना होती है कि हम सर्प समझने लगते हैं। और यदि हम रज्जु ही देख लें सीधे तो अन्यथा ग्रहण तो समाप्त हो जाएगा ना। जी तो ऐसे ही उस आत्मा को, ईश्वर को यदि हम अनुभव कर लें तो अग्रहण तो समाप्त हो गया, और अग्रहण के साथ अन्यथा ग्रहण भी, दूसरी चीज़ें भी हमारे को
उस तरह से नहीं दिखाई देंगी जो कि अब इस समय दिखाई दे रही है। जी तो हम भक्ति विशेष से क्या करते हैं, भक्ति विशेष से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं आपके उस स्वरूप को, शुद्धतम स्वरूप को मैं देख सकूं, जो कि आपका स्वरूप क्लेशों से, कर्म से, कर्मों की वासनाओं से और कर्म संस्कारों से, इन सब से मुक्त है। क्लेश कर्म विपाक आशयी अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वरा। जी जी क्लेश से रहित है वो, अविद्यादि ईश्वर क्लेश से मुक्त है, कर्मों से, शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त है, और उनके जो जाति आयु भोग जो विपाक होते हैं, फल होते हैं, कर्मों के जो फल मिलते हैं हमारे को, उनसे भी मुक्त है। जी न जाति के रूप में, न आयु के रूप में, न भोग के रूप में। और जो वासनाएं होती हैं तरह तरह की हमारे चित्त में, कर्मों की वासनाएं, उनसे भी वो ईश्वर मुक्त है। तो जब हम भक्ति विशेष करते हैं, इस रूप में ईश्वर को देखते हैं कि जैसे आप क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित हो, आप सर्वज्ञ हैं, मैं भी हे प्रभु इस तरह से आपका बिल्कुल आपका प्रियतम होकर के जीना चाहता हूँ। जब प्रेम उमड़ता है भगवान के साथ, जी तो भगवान हमारे प्रति अभी ध्यान मात्र से कि इसका अभिमत पूरा हो, हम हमारे लिए इतना एक बस इतना विचार करते हैं और हमारी सारे अज्ञान, सारी जो बाधाएं हैं वो हट जाती हैं। तो समर्पण इतनी बड़ी चीज़ है। समर्पण में फिर ऐसा होता है, आदमी को ये सोचना पड़ता है, जैसे गीता में भी जगह जगह यत करोसि यदस्नासि यत जोहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। तुम जो भी कुछ करते हो उसको मेरे अर्पित करते जाओ। जी जी मतलब छोटी छोटी क्रियाओं को भी, जैसे हम भोजन करते हैं उस समय भी ये मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ, ये भोजन भगवान को अर्पित कर रहा हूँ। हम कुछ देख रहे हैं तो ये सब भगवान के लिए ही देख रहा हूँ। ऐसे हर जगह यदि हम भक्ति भाव जोड़ देते हैं जी तो उसका परिणाम ये होता है कि हमारा उसके प्रति कांटेक्ट बढ़ता जाता है, गहरा होता जाता है भगवान के साथ। जी मतलब सब जगह जब हम उसको ही बीच में ले आते हैं तो उसके साथ उसका कांटेक्ट भगवान के साथ हमारा घनिष्ठ होता जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप ये स्थिति आती है कि उसका आशीर्वाद हमें मिलता है। फिर जैसे कि हर चीज़ में हम ऐसा देखने लगते हैं कि एक किसान है मान लीजिए, और वो काम कर रहा है, खेती कर रहा है, पूरा मेहनत कर रहा है, और अकस्मात जो है उस वर्ष ओले पड़ जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है। तो यदि वो समर्पित है तो वो इस भाषा में सोचता है कि भाई मेरा इसी तरह से हित देख रहे हैं, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, भगवान मेरा हित इसी में देखते हैं कि इस बार इसको अनाज नहीं मिलना चाहिए। ये तो सब सोच नहीं सकते ना, सोच नहीं सकते, बड़ा कठिन है ऐसा स्वीकार करना। उसने अपने खून पसीने से उसने खेती की, फसल तैयार हुई, और अंत समय बाढ़ आ गई या और कुछ नुकसान हो गया, तो फिर वो तो बड़ा उसको कष्ट होता है। हाँ, तो वो फिर वो ऐसे स्वीकार नहीं करता ना। जी तो यही तो हम अपने अपने व्यक्तित्व को पूरा का पूरा नहीं देना चाहते हैं, भगवान के चरणों में नहीं समर्पित करना चाहते हैं। जी हमारी बुद्धि यदि ऐसी बन गई कि भाई जो कुछ भी, मेरी बुद्धि कितनी सी है और भगवान की बुद्धि कितनी है, जी हम यदि विचार करें तो हमारे को स्पष्ट हो जाता है ना। मेरी बुद्धि तो मान लीजिए जुगनू जितनी है और उसकी बुद्धि तो सूर्य की तरह है। जी एक जुगनी का प्रकाश होता है, एक सूर्य का प्रकाश होता है। जी तो उसकी बुद्धि तो इतनी ज़्यादा है, वो तो मेरे हर क्रिया को ऐसे विश्वास करना होता है। जी पहले तो देखना होता है कि इस तरह से उसकी बुद्धि जो है इतनी विशाल है, और मेरे लिए जो उपयुक्त है वो अवश्य करते हैं। तो मैं इसके लिए यदि वो मेरा हित देखते हैं तो ज़रूर मेरे लिए ये चीज़ मिलेगी। यदि मेरा उसमें हित नहीं है तो वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी। जी तो इस भाव के साथ जीता है जो व्यक्ति अपने आप को समर्पित किया है, जिसने अपने आप को ईश्वर के हवाले छोड़ दिया, जी तो इस भाषा में सोचता है।
और महापुरुष ऐसे बताते हैं कि जब हम समर्पित हो जाते हैं तो वो हमें मार्गदर्शन करते हैं कि तुम्हें किस तरह से चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या किस तरह से जीना चाहिए। हर चीज़ को वो, जैसे कि माँ अंगुली पकड़ करके अपने बच्चे को ले जाती है, कहीं पर छोड़ती नहीं है, बड़ी भीड़ की जगह में से भी निकाल करके ले जाती है, बहुत भीड़ की जगह में भी उसका हाथ नहीं छोड़ती। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में भी बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे को ऐसे अपने साथ रखते हैं, वो हमारा हाथ पकड़े रहते हैं। जो समर्पित लोग होते हैं उनको, उनके साथ ऐसा घटना घट सकती है। नहीं तो भगवान ने अपने अपने हिसाब से हमें जीने का स्वतंत्रता दी हुई है जी। और हम अपने बल और पुरुषार्थ से जी रहे हैं और उससे आंशिक सहयोग भी लेते हैं अपनी कामना, अपनी इच्छा के अनुसार। जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है कि भगवान मेरी मदद करो इस काम में, जी। और भगवान भी उसकी मदद करते ही हैं उस काम में। जब हम ये विचार करते हैं कि हे प्रभु, मैं ये काम कर रहा हूँ और आप मेरे को मदद कीजिए, और ये मैं तो असहाय हूँ, मैं तो हेल्पलेस हूँ, ऐसे ऐसे जब विचार करते हैं तो भगवान हमें शक्ति भी देता है, मदद भी देता है। लेकिन पूर्ण समर्पण तो उनका कहा जाएगा जो पूरा का पूरा अपने आप को उसके हाथों में डाल देते हैं। जी। आंशिक समर्पण तो बहुत लोग करते ही हैं, अपने अपने लेवल पर आंशिक रूप में समर्पण करते ही रहते हैं, और सामान्य जन भी करते ही रहते हैं। उनका भी समर्पण ही होता है, जो कामना पूर्ति के लिए कुछ कर रहे हैं ना, जी। भगवान को अपनी अपनी एक एक कामना की पूर्ति करने के लिए जो भगवान के साथ जुड़ते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, उनका भी समर्पण होता है, पर आंशिक होता है। पूर्ण समर्पण और आंशिक समर्पण, ये हमें अपना अवलोकन करना चाहिए कि भाई मेरा समर्पण कितना प्रतिशत है। मैं पहले मेरा समर्पण 5% था, 10% था, 50% था। जी। समर्पण बढ़ रहा है या मेरा समर्पण स्थिर हो रहा है, और समर्पण मेरा किसी कामना की पूर्ति के लिए है या निस्वार्थ है, और पूर्ण समर्पण का स्वरूप क्या है, ये सब विश्लेषण हमें साधकों को करना ही चाहिए। जी। जो व्यक्ति इस विश्लेषण को नहीं करता और ऐसे बोलता रहता है ईश्वर को समर्पित होना चाहिए, तो वो सही सही समर्पण का जो उसको स्वयं अनुभव होता है कि जितना उसने समर्पण किया उससे उसको उतना लाभ मिलेगा। पूर्ण समर्पण किया है तो पूर्ण लाभ मिलेगा। हाँ, उसका निश्चय होता है ऐसा। जी। 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 उसकी बुद्धि में ऐसा निश्चय होता है कि मुझे ऐसा बताया है महान आत्माओं ने कि भाई समर्पण पूरा होगा तो तुम्हें पूरा लाभ मिलेगा, समर्पण अधूरा है तो जितना है उतना मिल जाएगा। समर्पण व्यर्थ तो नहीं जाता। जी। जैसे कर्म व्यर्थ नहीं जाते, कर्म का नियम है कि हम कर्म करेंगे अच्छा या बुरा, जी। तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। अच्छा है तो वो अच्छी दिशा में हमको बढ़ाएगा, गलत काम कर रहे हैं तो गलत दिशा में हमको दुख की तरफ ले जाएगा। जी। कर्म का जैसे नियम है, यदि वो सृष्टि के समष्टि के नियमों के अनुकूल है, सही है, किसी को दुख दिए बिना हम कर्म कर रहे हैं तो उससे सुख बढ़ता है। जी। जितने अनुपात में दूसरों को दुख देते हैं उतना दुख बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा दुख देते हैं तो हमारा भी बदले में बहुत ज़्यादा दुख मिल जाता है। इस पर गुरुजी लोग ध्यान देते नहीं हैं कि जितना मैं दूसरों को सुख देता हूँ उतना सुख मुझको मिलता है, या जितना दुख देता हूँ उतना दुख मिलता है। अगर ऐसा उनको ज्ञान हो जाए थोड़ा सा आंशिक रूप में, नहीं इसका परिणाम तो मुझको मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर शायद कुछ लोग जो है ठहर जाएं, रुक जाएं। सबको होता नहीं ऐसा नहीं, वो माने उसके लिए अज्ञान बहुत ज़्यादा, ऐसे कहा ना, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवा। भगवान ने गीता में कहा है कि अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है, इसलिए सब मोहित हो रहे हैं। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवा। तो ये अज्ञान को हटाने के लिए हमें भक्ति की आवश्यकता होती है। भक्ति से जैसे तेषां तु तदज्ञानम येषां नाशितम आत्मना, जिनका अज्ञान नष्ट हो जाता है उनके सामने वो परम प्रकाशित हो जाता है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति तेरे। मतलब जो नित्य मेरे साथ जुड़े रहते हैं
उनको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ वो मेरे पास आ जाते हैं। तो भगवान के पास आने का मतलब है कि हमारी प्रगाढ़ प्रीति उसमें पैदा हो जाए, हम उसी को अपना सर्वस्व मानने लग जाएं जी। और उसके साथ एकात्म भाव में रहने लगें। तो ऐसे ये कैसे होगा? तो वो भजताम प्रीतिपूर्वकम, निरंतर प्रीतिपूर्वक यदि हम भजन करते रहें तो ऐसा होता है। तो यही आज मैं यही पर विराम देता हूँ। बहुत ही हृदयग्राही और बहुत संक्षिप्त में गुरुजी ने ये बातें बताई हैं। इनको हम अपने जीवन में यदि उतारते हैं तो उसमें हमको बिल्कुल लेश मात्र संदेह नहीं होना चाहिए कि हम ईश्वर की भक्ति के द्वारा, पूर्ण समर्पण के द्वारा अपने जीवन को पूर्ण उन्नतशील बना सकते हैं, पूर्ण दिव्यता का आधान कर सकते हैं। और मनुष्यता इसी का नाम है कि हम मनन करें, चिंतन करें कि इस जीवन को परमात्मा ने दिया है और इतना सुंदर जगत बना करके हमारे लिए दिया है, तो हमारा क्या कर्तव्य है इस जगत के प्रति और इस जीवन के प्रति और इस सब पूरे संपूर्ण अस्तित्व को जो देने वाला है उसके प्रति कैसा समर्पण हो, कैसी भक्ति हो, सबका यह कर्तव्य है। ऐसा चिंतन करें और ऐसा चिंतन करके जैसा शास्त्रों ने हमको उपदेशित किया है, हमको मार्ग दिखाया है, गुरुजनों से जैसा मार्ग पाते हैं, उनके दिशा निर्देशन को पाते हैं, वैसा हम जीने का प्रयास करेंगे। तो आज के संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा परम पूज्य गुरु जी के सानिध्य में अगले सत्र में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।